नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ना है, मंजिल को पाना है, कुछ बड़ा करना है तो बहरे बन जाओ। जी हाँ, अगर वास्तव में आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वास्तव में आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो बहरे बन जाइए। क्योंकि अगर हम बहरे नहीं होंगे तो हम लोगों की बात सुनेंगे, और लोग तो वही बोलते हैं जो उनको खुद को अच्छा लगता है, या फिर लोग वो बोलते हैं जिससे आपकी हिम्मत टूट जाए, आप हताश हो जाएं, आपका दिमाग और आपका मन डिस्टर्ब हो जाए और आप अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएं। इसलिए बेहतर है कि बहरे बन जाएं, क्योंकि जब हम किसी की बात को सुनेंगे ही नहीं तो हमें सिर्फ हमारा लक्ष्य दिखाई देता है। जब हम किसी की गलत टिप्पणी को सुनेंगे ही नहीं तो सिर्फ हमें हमारी मंजिल दिखती है कि अभी हमारी मंजिल इतनी दूर है और हमको अभी इतनी दूर तक पहुंचना है। क्योंकि जब कभी भी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, और उस प्रयास में जब कभी हम अपने बलबूते पर, अपने परिश्रम और अपने दम पर लगे होते हैं, अपनी हिम्मत पर लगे होते हैं, उस समय हमारे आसपास हमको प्रोत्साहन देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हिम्मत को तोड़ने वालों की कमी नहीं होती है, नेगेटिव कमेंट करने वालों की कमी नहीं होती है। उस समय हमारे आसपास नेगेटिविटी फैलाने वालों की कमी नहीं होती है, और फिजूल की गंदी, भद्दी और अनुचित टिप्पणी करने वालों की कमी नहीं होती है। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ, ये व्यक्तिगत मेरा अपने जीवन का अनुभव है, और ये अनुभव आप सबने भी किया होगा कि जब कभी भी आप कभी कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपके साथ ऐसा होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई स्टूडेंट है, वो हर तरफ से अपना मन हटाकर, यानी वो अपने खेल में भी कटौती कर देता है, अपना खेल का समय भी वो अपनी पढ़ाई में लगाना शुरू कर दे। उस समय जब वो खेलने का उसका 2 या 1 घंटे का टाइम होता था, वो खेलता था। जब वो सीरियस होता है अपनी पढ़ाई के प्रति, वो भी टाइम वो अपनी पढ़ाई को देना शुरू कर देता है। उस समय भी जो उसको डाउन करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ते देख नहीं पाते, उस पर भी वो टिप्पणी करते हैं, भाई ये तो घमंडी हो गया है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये तो अपने आप में लगा रहता है, ये तो दोस्तों को भूल गया है, फ्रेंड्स को भूल गया। बहुत सारी टिप्पणी ऐसी होती हैं, लेकिन जिसको अपनी मंजिल पानी है, जिसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। ठीक इसी तरीके से हमारा जीवन है। आप जब कभी भी आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको रोकने वाले बहुत लोग मिलेंगे, और खुल के वो सामने भी नहीं आते हैं। आपके सामने वो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ भाई आप अच्छा कर रहे हो, हम आपके साथ में हैं, लेकिन घुमा फिरा कर वो अपनी कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखते हैं जिससे कि आपकी हिम्मत टूट जाए, आपका मन विचलित हो जाए, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं और पीछे हट जाएं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा जीवन में ध्यान रखिए, जब कभी भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी भी काम को आप छोटा मत समझिए, क्योंकि कोई भी काम जीवन में छोटा होता ही नहीं है। जब आप 0 से शुरुआत करते हैं तभी आगे को जाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए, जब आप पढ़ने आए थे तो भी आपका सबसे पहले एडमिशन किस क्लास में हुआ था, ज़रा इस बात को याद कीजिएगा। जब आपने लिखना सीखा था, सबसे पहले आपने क्या बनाया था? लाइन भी एक आपसे सीधी नहीं खींचती थी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचती थी। अगर आपसे गोला बनाने को बोला गया होगा तो गोला भी आपका कम से कम 8 कोने का बन गया होगा, सही सलामत गोला भी नहीं बना होगा। लेकिन उसके बाद आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ किया। यानी एक एक करके
सीढ़ियाँ आप चढ़ते रहे, ठीक उसी तरीके से आपकी अगली मंजिल है, आपको वहाँ पर भी ज़ीरो से ही जाना है। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा बच्चा आप देखिए, पहले वो बैठना भी नहीं जानता, लेकिन जैसे ही वो बैठना सीखता है, जैसे ही बैठना सीख लेता है, वो खड़े होने का प्रयास करता है, या तो किसी को पकड़ के या किसी चीज़ का सहारा लेके, कुल मिला के वो खड़े होने का प्रयास करता है। और उस प्रयास में वो कई बार गिरता है, लेकिन फिर भी वो फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर से गिरता है और फिर से खड़ा होता है। और जब वो गिरता है, उस छोटे बच्चे में भी इतनी समझ होती है, जब वो गिरता है वो अपने आसपास देखता है, कोई है तो नहीं, और जब वो देख लेता है कोई नहीं है, तो दोबारा फिर से वो किसी चीज़ का सहारा लेकर के, किसी चीज़ को, दीवार को, या कोई पास में चेयर रखी होगी, स्टूल रखा होगा, उसको पकड़ के वो फिर से खड़ा होता है। लेकिन जब वो देख लेता है उसके आसपास कोई है, तो वो रोता है, क्योंकि फिर उसको ये उम्मीद होती है वो आकर के उसको उठा देंगे, खड़ा कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा जीवन होता है। हम जब कभी भी अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो हम छोटे से ही शुरू करते हैं और बड़े तक जाते हैं। लेकिन आपको उस बच्चे को वहाँ तक तो फॉलो करना है कि वो फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, लेकिन वो उसका गुण आपको फॉलो नहीं करना है कि वो एक उम्मीद पर किसी को देख रहा है कि कोई आके उसको खड़ा कर दे। क्योंकि जब कभी आप बिल्कुल मैच्योर होने के बाद में किसी से उम्मीद करेंगे, तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी। और ख़ास करके तब जब आप किसी लक्ष्य को पाने जा रहे हैं, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, उस समय किसी से उम्मीद मत कीजिए। उस समय उम्मीद सिर्फ अपने आप से कीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए और अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए। क्योंकि जब आपकी लगन सच्ची होती है, आपकी मेहनत सच्ची होती है और आपका हौसला बुलंद होता है, आपको कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती है। आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, आपके मन में जो आपने ठान लिया है, आपका उद्देश्य अटल होना चाहिए, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। कोई भी आपकी हिम्मत को परास्त नहीं कर सकता है, आपकी हिम्मत को कमज़ोर नहीं कर सकता है। क्योंकि हम हारते तभी हैं जब खुद हम अपने को कमज़ोर समझते हैं, और जब तक हम अपने को कमज़ोर नहीं पड़ने देते हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं पाती है। लोगों का तो काम ही कहना, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो इस सोच में आपको नहीं पड़ना है कि लोग क्या कह रहे हैं। आज की इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपनी हिम्मत को मजबूत रखें, अपने इरादे अटल रखें। अगर आप किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक बार नहीं 1000 बार अपने अंदर ये क्वेश्चन, ये सवाल ज़रूर अपने आप से कीजिए कि जो आप करने जा रहे हैं क्या वास्तव में उचित है। और अगर हर बार आपको जवाब हाँ मिले, यानी आप सही काम कर रहे हैं। आपको राय किससे लेनी है? जो वास्तव में आपका भला चाहते हैं, और वो कौन हो सकते हैं? आपके माता पिता या आपके बड़े भाई। इनके अलावा बहुत मुश्किल है कि आपको कभी किसी से सही राय मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में जो भी करें, एक अटल इरादे के साथ में करें, मजबूत हौसले के साथ करें। नमस्कार, धन्यवाद।